साल के 3 महीने अप्रैल, मई और जून टोरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं अंधकार से एक रोशनी का काम करेंगे। जी हाँ मित्रों, यह 3 महीने अवगत 2026 के सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से देखा जाएगा। अगर आपकी राशि वृषभ यानी कि टोरस है तो निश्चित तौर से अप्रैल, मई और जून ये 3 महीनों में ऐसे ग्रहों अपने अपने ग्रह ट्रांजिट करेंगे या अपने अपने ग्रह पर उच्च स्थान पर विराजमान होने से अवगत जो चली आ रही परेशानियां हैं, मैं कह सकता हूं कि 2025 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना भी कुछ खास नहीं रहा। अवगत आई समस्याएं आपके सामने खड़ी होती रहीं। प्रेम संबंधों में कहें तो बहुत दूरियां हो गई। पति पत्नी के अगर आपकी राशि टोरस है, वृषभ राशि है, तो संबंधों में बहुत बिगाड़ता हुई। व्यापार में अधिक नुकसान होने की संभावना रही 2025 में। क्या ये वही 2026 अप्रैल, मई और जून का आपको संभालता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या सफलता इन्हीं 3 महीनों में तय करेगी कि 2026 में आपको आने वाले महीनों में इन्हीं महीनों से सफलता निकल कर आएगी? जी हाँ मित्रों, एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये महीनों में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है और यूनिवर्स आपको क्या क्या शुभ संकेत दे रहा है। तो एक एक करके जानते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं आपके चार्ट पर और देखते हैं कि ग्रह गोचर के हिसाब से आपकी कुंडली में इस समय कहां मौजूद है। आपकी टोरस राशि है यानी कि वृषभ राशि है, तो कुछ देर का समय निकालकर और आप अपने बारे में जानिएगा। अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो निश्चित तौर से अवगत आने वाला समय कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है और कौन कौन से आपको काम करना चाहिए। तो चलो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी 2026 में मार्च के महीने में इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। आपको चाहे जो अप्रैल में मिले, मई में मिले या जून में मिले, ग्रहों के रिजल्टों पर नजर रखिएगा, क्योंकि यहां से ही सब कुछ निकल कर आएगा 2026 का। इस समय देखा जाए तो राहु की गिरफ्त में मंगल और सूर्य हैं। 2 ग्रह बहुत ही जबरदस्त। ये दोनों ग्रह, एक तो सूर्य को राजा कहा जाता है, दूसरा मंगल को मंत्री कहा जाता है। और किसके गिरफ्त में है इस समय? राहु की। राहु इस पर क्यों हावी हो रहे हैं, इसका रीजन समझते हैं, इसका कारण समझते हैं। राहु इस समय सतविषा नक्षत्र में बैठा है और राहु का यह नक्षत्र राहु के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। इस समय राहु में मानकर चलिए एक इंसान हो और उसके अंदर एक आत्मा, उससे भी ताकतवर आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाए तो और भी जबरदस्त शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे किसी इंसान को जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाए या जिन विद्या होती है वो सीख ले तो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। उसी प्रकार से राहु एक मायावी है, एक इल्यूजन पैदा करने वाला है, एक भय पैदा करने वाला आता है, कभी कभी बहुत जल्दी कामयाब भी बनाता है। मैं इसके बारे में हर एक बुराई नहीं करूंगा, बहुत अच्छे लाभ भी देता है, लेकिन बशर्ते समय पर इसके साथ में इसके मित्र ग्रह हों तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। अगर इसके साथ में कोई मित्र ग्रह ना हो, शत्रु ग्रह हो, तो इसके रिजल्ट इतने खतरनाक आते हैं कि यह आसमान से जमीन पर भी पटक देता है, सारी की सारी व्यवस्थाओं को खिन्न मिन्न कर देता है, सब कुछ छीन लेता है। यही राहु है। वही इस समय देखा जाए तो 2 ग्रह सूर्य और मंगल राहु के गिरफ्त में है। यही मार्च के महीने में ग्रहण भी लगे थे और वही मार्च के महीने में कहीं ना कहीं अब जो है सफलता के योग भी बनाएगा। कैसे समझते हैं? 14 मार्च 2026 सूर्य राहु की गिरफ्त से निकलकर और आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। ठीक है, 14 मार्च को, और 14 मार्च से 14 अप्रैल के लिए यह आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो अभी गुरु के साथ में जाएंगे 14 मार्च को, 15 मार्च को इनका कार्य चालू हो जाएगा, तो राहु की गिरफ्त से निकल जाएंगे। जो जनवरी फरवरी के में आपको रिजल्ट नहीं मिले, मैं तो कहूँगा कि 2025 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी समस्याएं बनी रही, थोड़ा आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ, लेकिन फिर संघर्ष चालू हो गया।
जैसा आप चाहते थे उसी प्रकार से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, मैं खुलकर बात करता हूं, कोई दुका छुपी वाली बात नहीं है, जो भी है वो साफ साफ कहता हूं। अब वही मंगल वही सूर्य अब यहां से निकलेंगे। कैसे कि 14 मार्च को यह है अपने गुरु के घर में, गुरु बृहस्पति के घर में पहुंच जाएंगे, तो राहु की गिरफ्त से निकल जाएंगे। तो गुरु और राहु जो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को बहुत जल्द ही बलवान बना देते हैं। हम गुरु की भी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सूर्य 14 मार्च से 14 अप्रैल और 14 मई और 14 जून, ठीक है, यहां से यहां से यहां, ये ग्रह इनके लिए बहुत शक्तिशाली है। जब यहां पर आएंगे, मंगल के घर में आएंगे, तो भूमि वाहन विदेश से जोड़ देंगे, आपको वहां से लाभ कराएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको निकाल कर लाएंगे। सूर्य गुरु के घर में पहुंचेंगे तो लाभ भाव 14 मार्च 15 मार्च के बाद आपको लाभ भाव पढ़ा देंगे। अप्रैल के महीने में जब आपके जो है मंगल के घर में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, तो आपकी विदेश यात्रा या विदेश से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। ठीक है, फिर जब आपकी राशि के स्वामी के साथ में आएंगे, इनकी आपके लगन में सूर्य आएंगे, तो सूर्य का आत्मबल को बढ़ाना, सरकारी नौकरी में प्रमोशन का, तबादला ट्रांसफर होने का, अपनी इच्छा अनुसार, ये चीजें सब कुछ सूर्य जो है अप्रैल मई और जून तक दिलाएंगे। अब दूसरा ग्रह जो है सबसे शक्तिशाली है, वो है गुरु। गुरु 11 मार्च 2026 को मार्गी हो गए, जो कि अभी काफी समय से वक्री होकर चल रहे थे और बैठे कहां पर है, 3 हाउस में, इनकी बुध का घर है। बुध के साथ में गुरु के संबंध बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते हैं। ठीक है, उसका कारण जो है कि बुध को चंद्र का पुत्र माना जाता है और बुध को गुरु का ही पुत्र माना जाता है। तो एक मतभेद है, पर मैं कभी आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो है गुरु और बुध के संबंध सही नहीं होते हैं, तो यहां पर वक्री हो गए थे। अब वो गुरु ग्रह मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च। इससे भी ज्यादा सफलता कब मिलेगी, जब गुरु 2 जून 2026 को अपने उच्च स्थान पर बैठ जाएंगे। उच्च स्थान पर बैठ जाएंगे तो यहां पर सफलता के अंबार लगा देंगे। गुरु भाग्य है, गुरु ज्ञान है, गुरु का मतलब हर एक चीज में आपका सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गुरु जब अपने उच्च स्थान पर विराजमान होंगे तो इनके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे। चाहे आपका वैवाहिक हो, व्यापार हो, नौकरी हो, या आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, सफलता नहीं मिल रही थी, या आपके बहुत बड़े बिजनेस हैं और वो बिजनेस में कहीं ना कहीं बार बार लॉस हो रहा था, तो मैं मान सकता हूं वृषभ राशि वाले, या प्रॉपर्टी की डील नहीं हो रही थी, या प्रॉपर्टी में लाभ नहीं हो रहा था, बार बार प्रॉपर्टी रुक जा रही थी, कोई भी बेचने वाला खरीदने वाला आता था, बात नहीं चल रही थी, या संबंधों में खिन्नता, ये सारी चीजें ये बना रहे थे। अब ये यहां पर वैसे तो 11 मार्च को ही मार्गी हो जाएंगे, लेकिन जो है 2 जून 2026, ठीक है, ये वीडियो आपको जून तक मिले तो आप मानकर चलिए कि उस समय तक इनका सही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो जो है रिजल्ट 2 जून 2026 को गुरु अपने उच्च स्थान पर बैठने से मैं कह सकता हूं कि यही समय है, सही समय है। शुरुआत राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट अप्रैल मई और जून में आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के जातक, अगर आपकी वृषभ है और आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो मेरे भाई आपको राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा पद मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में घुसने का समय है, या आपको इस समय कोई चुनाव या जिला पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष, इन चुनावों में भी आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र के लिए गुरु शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। मंगल भी इस समय 10वें इसके स्वामी बने हैं 45 दिन तक। ठीक है, 45 दिन बाद जब मंगल आपके घर में यहां पर पहुंचेंगे, मीन राशि में, आय के घर में, तो शासन प्रशासन, क्योंकि सत्ता का कारक होता है शनि और मंगल होता है भूमि का कारक, भूमि से जुड़े कार्यों में सत्ता से लाभ मिलना ये होता है। तो राजनीतिक पद में आपको 45 दिन बाद सफलता के योग बनने वाले हैं, वो भी बनेंगे मई और जून में, जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, मंगल अपने 12वें पहुंच जाएंगे, राहु से अंगारक योग जो बन रहा है, राहु से जो अंगारक योग बन रहा है, राहु मंगल का अंगारक योग हो रहा है, ये योग निकल जाएगा।
क्योंकि मंगल जब यहां से निकलकर अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे मीन राशि में शनि के साथ में, मैं मानता हूं कि शनि के साथ में संबंध सही नहीं होते हैं, लेकिन सत्ता सरकार से लाभ के संकेत बनाता है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति करवाता है, प्रशासनिक क्षेत्र में आपको बड़े पावर, बड़ी पहुंच तक पहुंचाता है। कोई क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां आपको मतलब आप चुनाव के भी आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। ये भी मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन से बनेगा ही बनेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये चीजें निकल के आ रही हैं आपको अप्रैल और मई में। जून में जब गुरु उच्च के होंगे तो आपको बहुत अच्छे संकेत दे जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि इस समय कौन कौन से ग्रह और भी शक्तिशाली हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपकी राशि का स्वामी शुक्र, ठीक है, अभी उच्च स्थान पर बैठे हैं, उच्च स्थान पर, ठीक है। और शुक्र जब उच्च स्थान पर बैठे थे लाभ देते हैं, ठीक है। अब आपकी कुंडली में शुक्र कहीं नीच के होकर तो नहीं बैठे, ये आपको देखना है, ठीक है। मैं तो गोचर के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन कहीं आपकी कुंडली में शुक्र नीच के तो नहीं बैठे तो उनका लाभ कम हो जाएगा। लेकिन जहां उच्च के बैठे हैं और उच्च स्थान पर बैठे हैं तो शुक्र को किसका कारण माना जाता है? शुक्र को वैवाहिक जीवन, धन संपदा, वैभव ये बढ़ाने वाले हैं शुक्र। तो वृषभ राशि वाले खुश होइएगा, आने वाला समय अप्रैल मई जून, देखो मैं कह रहा हूं ना, यही तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल भी यहीं पर, शनि भी यहीं पर, शुक्र का यहां से अपने आपके लाभ भाव में पहुंच जाना, यानी कि मेष राशि में पहुंच जाना। तो यह कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जनता से समर्थन, जनता का सपोर्ट, लाभ, कुछ पैसा, धन लाभ, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि से लाभ अप्रैल मई और जून, ये 3 महीनों में संकेत आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये समय गोल्डन पीरियड होगा, हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। लेकिन धैर्य रखें, मैं कह सकता हूं कि 7-8 महीने से जो समस्याएं चली आ रही थी वो एक दिन में समस्याएं समाप्त नहीं होगी। ग्रहों को बैठने दीजिएगा, क्योंकि इस योग ने सबको तोड़ दिया है। दशमेश यानी कि जहां से आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दशमेश का बहुत महत्व होता है, ठीक है। लेकिन यहां अंगारक योग और ग्रहण योग बना है, तो जो समस्याएं बनी हैं उनको संभालने में थोड़ा देर लगेगी, समस्याएं टलेंगी। 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई और जून जो समय आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। शुक्र 1 अप्रैल को आपकी राशि के जो है 12वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र यहां पर आ जाएंगे आपकी राशि के स्वामी 1 अप्रैल को, और वही शुक्र जो है जाकर 27 अप्रैल तक आपके खुद के घर के स्वामी बन जाएंगे। मई में यहां पर अपने शुक्र अपने उच्च स्थान पर पहुंचने से वैवाहिक जीवन जबरदस्त लाभ मिलेगा। चाहे आपकी लिविंग रिलेशनशिप हो या पार्टनरशिप कहीं आप करते हो उसमें लाभ मिलेगा, या आपका जीवन साथी से आपकी अनबन चल रही हो उनमें लाभ मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनकी मंजूरी नहीं मिल रही थी, तो वो प्रेम विवाह की मंजूरी आपके घर वाले आपको देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र इन्हीं का कारक है। मन थोड़ा चंचल हो सकता है, ये चीजें भी मानिएगा, क्योंकि यहां शुक्र को भोग विलासता का कारक माना जाता है। इन चीजों को और आप अग्रसर रहेंगे। कोई आपके ओर अट्रैक्टिव हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी को देखकर टच कर सकता है, ये चीज भी है, ठीक है। किसी के साथ में आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर या कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, ये शुक्र करवाएगा, क्योंकि भोग विलासता का ही कारक माना जाता है। धन भी देता है और इन चीजों से जोड़ता है। तो यहां पर जो आएंगे आपके अप्रैल में 1 अप्रैल में आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, ठीक है, 12वें भाव में, और 27 अप्रैल जून तक, अप्रैल मई में यहीं पर रहेंगे, आपके सुख भाव में पहुंचेंगे तो इनके लाभ मिलेंगे। फिर 2 जून को जो है गुरु बृहस्पति अपने उच्च स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। 2 जून 2026 को, वैसे तो 1 जून को ही आएंगे, लेकिन इनके जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो 2 जून 2026। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वृषभ राशि वाले आप मायूस मत हों, आप दुखी मत हों। समय आपकी परीक्षा ले रहा है, उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण पास हों, अपनी पूरी मेहनत, अपना जितने भी कार्य हैं वो करते रहें, उसमें ढिलाई मत दें। समय सभी का बदलता है, ठीक है, समय जो है सभी का बदलता है, आपका भी समय बदलेगा।
बस धैर्य के साथ में जो है कार्य करें। धैर्य के साथ में अगर आप कार्य करते हैं तो समय के नज़दीक ही हैं आप। मैं मान सकता हूं कि 2025 में अवगत परेशानियां रही हैं, संबंध बिखर गए हैं, पैसों की परेशानियां रही हैं, सब कुछ आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है। यूनिवर्स आपको हर एक चीज प्राप्त करवाने वाला है, लेकिन बस धैर्यता के साथ में। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी कार्य हो बिगड़ जाता है। जितना शांतिपूर्वक करेंगे, धैर्य से करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। अब आपको करना क्या है, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो? क्योंकि हम भगवान को थोड़ा मना लेना, कोई भी चीज हो, आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा हो तो हमें वो करना चाहिए। चाहे आपका धरती के लोगों के साथ में काम हो, जैसे आप किसी के साथ में अपना काम करवाना चाहते हैं तो 100-200 रुपये दे देते हैं, भैया हमारा जल्दी से काम कर दो। उसी हिसाब से हमें भगवान को भी मनाना चाहिए। आजकल लोग इसी भाषा को समझते हैं, इसीलिए हमने इस भाषा का प्रयोग किया है कि हर व्यक्ति आजकल जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ना कुछ 100-200 रुपये खर्च कर देता है, भैया कि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो और अगला व्यक्ति सुन भी लेता है बहुत जल्दी। अगर आप वैसे ही अपनी फाइल रख देंगे तो वो देर करेगा, आज सुबह शाम कल, लेकिन उसमें थोड़ा चाय पानी का खर्चा आप रख देंगे तो फिर देखिए आपकी फाइल दौड़ती हुई चली जाएगी। उसी हिसाब से जो है ग्रह भी हैं कि आप इनकी रेमेडी करिएगा तो इनके भाव भी अच्छे निकल कर आते हैं। कहने का तात्पर्य ये था। तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र है, और शुक्रवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन आप वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर हो सके आप पति पत्नी में से कोई भी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप रख सकते हैं, ठीक है। वैभव लक्ष्मी का व्रत, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बहुत रहती है, क्योंकि आपके इष्ट देव जो हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो आप अपने घर में लक्ष्मी जी की फोटो, आपका वाहन हो, आप जहाँ पर भी ऑफिस है, जहाँ पर भी काम करें, वहाँ बैठे हुए रूप में लक्ष्मी जी की फोटो अवश्य रखिएगा। और धन अपने दोनों हाथों से गिरा रही हो, पीछे हाथी हो, ठीक है, उनके जो पीछे हो हाथी हो, और लक्ष्मी जी को बैठे मुद्रा में ही फोटो को घर में लाना है। आप इस फोटो को अपने घर में, या जो है मूर्ति को अपने घर में, पूजा स्थल में, जहाँ आपका ऑफिस है उस जगह में, मैं कहूँगा कि हर एक स्थान जहाँ आपका काम चलता है वहाँ पर लगाइएगा। और शुक्रवार के दिन सबसे कम, ऐसे अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो चावल खरीद कर, बहुत सस्ते चावल आते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं कर लेना है, नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें बताते हैं। जो लोग एफर्ट कर लेते हैं, अच्छा खरीदना चाहते हैं, उनके लिए तो आप कुछ भी पनीर बेच दे सकते हैं, दूध दही का दान कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो 1 कटोरी चावल, ठीक है, 1 कटोरी चावल आप जहाँ बहता हुआ पानी हो, मछलियाँ हो, वहाँ डाल के आ जाइएगा, ठीक है। चावल जो होते हैं ना, उनको आप, मछलियाँ जहाँ रहती हो, तालाब हो, नदी हो, 1 कटोरी चावल शुक्रवार के दिन दान कर दिया करें, मछलियों को खिला दिया करें। चावल थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले लें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग अच्छी क्वालिटी का खाते हैं और भगवान को जो है थोड़ी नीची क्वालिटी का ही भोग लगा देते हैं, भगवान तो खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अच्छी क्वालिटी का चावल लेते हैं, रांग भोग बासमती चावल लेते हैं, तो उस हिसाब से हमें दान भी उसी प्रकार का करना चाहिए। तो इसे आप बहते हुए जल में जहां मछलियां हो, मछलियों को डाल दीजिएगा, या कोई गरीब व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है उसे भी दान दे सकते हैं। ये आप काम कर लीजिएगा, संभवतः आपके समय बदल जाएगा, आपके हर एक काम बनेंगे, जीवन में खुशियां आएंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक आए हैं तो प्रतिदिन की भांति एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।